स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 के पहले जो 4 क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है प्रूव दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 2600 आर द सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। यानी आपने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करने के दो मेथड सीखे हैं, एक है डिवीजन मेथड और एक है फैक्टर ट्री मेथड। तो अब आपने साबित करना है कि 2600 के प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करते हैं, चाहे वो डिवीजन मेथड से करें चाहे वो फैक्टर ट्री मेथड से करें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो ये हो गया जी आपका फैक्टर ट्री मेथड 2600। ठीक है, सबसे पहले ये 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इधर हम साथ साथ जो है वो डिवीजन मेथड कर लेते हैं। ठीक है, 2600 को 2 पे डिवाइड करें। सबसे पहले जो प्राइम नंबर छोटा प्राइम नंबर 2 ही है उस पर डिवाइड करेंगे, 1300 आएगा। साथ साथ हम इधर भी करते चलते हैं, ये आएगा 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 1300। फिर ये 2 के ऊपर हो जाएगा, 2 पे करेंगे डिवाइड बाय 2 तो 650 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसको फिर 2 पे किया तो ये आ जाएगा 650। ये 2 वैसे का वैसे, ये 2 वैसे का वैसे, ये फिर जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा, वो लिख लेते हैं। फिर 2 पे करेंगे, ये आएगा 325। ठीक हो गया, फिर 2 पे किया तो आ गया 325। अब ये अगला प्राइम नंबर है, 2 पे तो होता नहीं, 3 पे भी नहीं होता, 5 के ऊपर होगा। 5 पे जब करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं, 325 डिवाइडेड बाय 5 तो 65 आता है, सॉरी क्या आएगा 65। अच्छा जी, ये वैसे लिखने हैं 2, ये वैसे के वैसे ही आएगा 2, इसको अगेन करेंगे 5 के ऊपर तो ये आएगा 65 आ गया। दोबारा 5 पे करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको दोबारा 5 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ये 5 वैसे का वैसे, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको 13 1 ज़ा 13 होता है। फिर अब देखिए, आप फर्दर इसको नहीं कर सकते। ये आपका हो गया जी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आ रहे हैं 2600, क्या आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा 2, 2 दफ़ा 5 और 1 दफ़ा 13। फिर करते हैं फैक्टर ट्री मेथड, 3 दफ़ा 2, 3 दफ़ा 2, 2 दफ़ा 5 और 1 दफ़ा 13। तो आप देख सकते हैं, चाहे फैक्टर ट्री मेथड से करें चाहे डिवीजन मेथड से करें, जो प्राइम फैक्टर हैं वो सेम आते हैं। तो यहाँ पे आखिर पे लिख दें हैंस प्रूव्ड, ये बात हमने साबित कर दी है। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आखिर पे आप मैं साइड पे हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। यानी एक नंबर है जो 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट है, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आता है। ठीक है, उसमें 3 कंडीशन है। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13, बड़े से बड़ा जो प्राइम फैक्टर है वो 13 है, और वो नंबर जो है 100 और 200 के दरमियान है, ना ही 200 से नीचे है ना ही 200 से ऊपर है। तो कौन से नंबर हो सकते हैं? देखिए, प्राइम फैक्टर 0 और 1 तो नहीं आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13,
ये प्राइम फैक्टर है, माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13, यानी बड़ा जो प्राइम फैक्टर है वो 13 है, इससे बड़ा नहीं, बाकी से छोटे हैं। इससे छोटे वाले सारे लिख लिए, 2 3 5 7 11 13। तो आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट, यानी जो नंबर है, जिस नंबर को हम ढूंढना चाह रहे हैं वो नंबर है 3 डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हु आई एम वो 100 और 200 के दरमियान है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 13 तो सब भी आएगा, 13 जो है वो सब में आएगा। पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 कर लेते हैं। ठीक है, फिर कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद 7 कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 13। उसके बाद चले इनको साथ साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक करते जाते हैं। 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आता है 78। ठीक है, फिर 5 2 10, 10 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 130। फिर 7 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो ये आएगा 182। फिर करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आता है 286। ठीक है, अब 2 के बाद 3 को चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 5 3 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 8 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आता है 195। और ट्राई कर लें, क्योंकि बड़े नंबर ट्राई करेंगे 7 11 13 तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आंसर जो है वो 200 से ऊपर जा रहा है, तो उन नंबर्स को ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे नंबर और साथ एक 13 रख लें तो नंबर जो है वो कर लेते हैं। 3 5 13, अब 3 5 है, 2 5 हो चुका है, 5 7 11 करेंगे वो भी ज़्यादा हो जाएगा, चलें कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 35 मल्टीप्लाई बाय 13, ये भी 455 बन रहा है। ठीक है, तो बाकी पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, तो ये नहीं होगा, 130 182 195 हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिन नंबर्स के ऊपर टिक लगाई है, माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 13, बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर 13 वही है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के दरमियान ही आ रहे हैं, तो कौन सा नंबर हो सकते हैं? नंबर हो सकते हैं या वो 130 होगा, या वो 182 होगा, या फिर वो 195 होगा। इन 3 नंबर में से कोई नंबर जो है वो हो सकता है। तो इस तरह जो आंसर भी इसका बुक के लास्ट के ऊपर यही लिखा हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100। वो नंबर जी आपने फाइंड करना है 100 से बिलो, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर फाइंड किया जाए। सबसे पहले कुछ प्राइम नंबर लिख लेते हैं हम। 2 के बाद 3 5 7 11 और 13 नंबर काफ़ी हैं, ऐसे ज़्यादा नंबर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनफ है। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि सवाल है कि फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर इस्तेमाल हो। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? 6 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 2 2 4 4 2 8 2 16 2 32 32 64, तो ये 2 नहीं आएगा, यानी यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा। अब उसने ये मेंशन नहीं किया कि प्राइम नंबर एक जैसे हों, प्राइम नंबर डिफरेंट हों। ठीक है, तो ये एक नंबर है, 2 को यूज़ करें तो 64 आता है, नेक्स्ट करेंगे तो एक और करेंगे 128 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें आप। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा
32 मल्टीप्लाई बाय 3 96। ठीक है, ये भी आ सकता है। इस तरह भी ले सकते हैं नंबर। अब नंबर इस तरह भी ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास 30 भी आ सकता है, 30 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, 7 3 2 6, 6 7 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, 3 2 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। फिर आप देख लें कि आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन कौन सा नंबर लेंगे, 2 और 3 नंबर रखेंगे तो छोटे नंबर रखेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करके हम जो है वो आंसर वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 11 भी हो गया। 11 के बाद 13 को देखते हैं, 3 2 6, 6 13 आर 78 होगा, 78 हो जाएगा। तो आपके पास और कौन कौन से हो सकते हैं जी, 7 5 32, 2 5 7 भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 2 10, 10 7 70। तो इस तरह बिलो 100 आपके नंबर, एक तो मेथड ये है, मेथड ये है कि जिसमें एक जैसे जो प्राइम नंबर है उनको यूज़ किया है। एक मेथड ये है कि डिफरेंट जो प्राइम नंबर है उनको हमने यूज़ किया है, तो वो नंबर बन सकते हैं, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर आपके 66 70 और 95 ये जो 3 नंबर है ये दिए गए हैं। 66 भी आ रहा है, ये देखें आ रहा है, उसके बाद 70 भी आ रहा है, और उसके बाद 95 एक रह गया, 95 भी कर लेते हैं। एक आपके पास ये नंबर भी जो है वो आ रहा है, सॉरी 95 नहीं है, 66 70 और 78 आ रहा है, बिल्कुल जी 78 आ रहा है। ठीक है, 66 हो गया, 70 हो गया और 78 हो गया, ये हो गया। ये नंबर आप लिख सकते हैं, ये भी नंबर लिखे जा सकते हैं, ये नंबर गलत नहीं है, आंसर में ये भी लिखे जा सकते हैं। बुक के लास्ट के ऊपर जो लिखे हुए हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि वही नंबर जो है वो आप चूज करें, यानी मैक्सिमम नंबर लेने। फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर, यानी मोस्ट से मुराद है कि 2 से ना हो, 3 से करें, अगर 4 आते हैं तो 4 से भी कर लें, लेकिन 4 से करने से नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो 3 नंबर काफ़ी है। यहाँ ये भी मेथड जो है वो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अपने इंडेक्स नोटेशन में दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होता था, उसको जोड़ के इकट्ठा करके इंडेक्स नोटेशन में लिखते थे। तो ये है बहुत आसान से क्वेश्चन है। 2 की पावर 4 है, तो ये 2 को 4 दफ़ा लिखे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 है, तो 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। पार्ट 2 है, 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा। 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, तो 5 4 दफ़ा, ठीक है। 11 की पावर 3, तो 11 जो है वो 3 दफ़ा लिख दिया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। पार्ट 3 है, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, 1 3, यानी 1 2 3 4 5 6। 7 की पावर 3, 1 2 3, फिर 11 की पावर 5, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये नीचे मैंने लिख दिया। 5 6 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6, 7 3 दफ़ा, 1 2 3 11 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5। अब आ जाए इधर, यह आएगा 2 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 की पावर 7, 2 को आपने 7 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 से मुराद है 3 4 दफ़ा, 1 2 3 4, ठीक हो गया। 13 की पावर 3, तो 13 जो है वो 3 दफ़ा,
ठीक हो गया। फिर 17 की पावर 2, तो नीचे लिख लेते हैं, जगह ऊपर कम होगी, 17 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ये पूरी लाइन में इस तरह इसका जवाब जो बनेगा। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ये आपकी इंडेक्स नोटेशन होती है। ये बात याद रखें कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड ये फैला हुआ, फैला के लिखना, ये देखें फैला के लिख दिया है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में इकट्ठा करके जो है वो लिख दिया है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में जाके कमेंट करें, क्योंकि इस वीडियो में आप कमेंट्स नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।